अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4। डेफिनेशन है सबसे पहले हमारे पास एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की। एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज़ एन एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स अलोंग विद एल्जेब्राइक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ईटीसी। कहता है कि इन मैथमेटिक्स में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि किससे बना होता है, वेरिएबल से। वेरिएबल्स एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स कोई नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। अलोंग विद एल्जेब्राइक ऑपरेशंस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमारे पास साइन यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें 5x + 2y - 7, ठीक है। तो हमने पढ़ा मैथमेटिक्स में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अब इसमें एक्स और वाई जो है वेरिएबल्स हैं, 5 2 7 ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। इनसे मिलकर बना है अलोंग विद अलजेब्राइक ऑपरेशन, और उसके साथ ऑपरेशंस भी हैं अलजेब्राइक ऑपरेशन, जैसे हमारे पास प्लस और माइनस है। तो ऐसा एक्सप्रेशन, और इसी तरह 2 और 10 हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स हमारे पास वेरिएबल है और माइनस का साइन यहाँ पे हमारे पास अलजेब्राइक ऑपरेशन है। तो यही बात हमने डिस्कस की है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है मैथमेटिक्स में ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई हैं और कॉन्स्टेंट्स जैसे 5 2 7 हैं और प्लस माइनस जैसे जो कि हमारे पास अलजेब्राइक ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना हो, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और अलजेब्राइक ऑपरेशंस, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये 5 2 7 कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स वाई वेरिएबल, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं एग्जांपल्स दी हुई हैं, और ऐसी कोई भी एग्जांपल्स जो कि एक्स कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और अलजेब्राइक ऑपरेशन से मिलकर बना हो कोई एक्सप्रेशन, तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पोलिनोमियल की तरफ। ये दो डेफिनेशंस हम लोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करनी है। 4.1 स्टार्ट करने से पहले हमें ये दोनों डेफिनेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी था। पोलिनोमियल हमारे पास है एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर ऑल होल नंबर्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अब कहता है एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, सबसे पहले तो पोलिनोमियल में भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और एल्जेब्राइक ऑपरेशंस का मिक्सचर होना चाहिए। जैसे ये 2 यहाँ पे यहाँ 2 जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा है, और 9 भी। एक्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास वेरिएबल्स है, और यहाँ जो प्लस का साइन है ये हमारे पास एल्जेब्राइक ऑपरेशन है। तो सारी चीज़ मिला के ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हम कहते हैं एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जैसे एक्स एक वेरिएबल्स है, ठीक है। अब एक्सपोनेंट क्या होती है, जो एक्स के ऊपर पावर होगी ना, जैसे यहाँ एक्स के ऊपर पावर है 1, ठीक है। एक्स के ऊपर पावर कोई नहीं दी गई, लेकिन हमें पता है कि 1 है। जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसका मतलब है 1 है। अब यहाँ जो 1 है ना वो एज ए एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है। 1 क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो उसने यही बात की है इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स यहाँ एक्स है, उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं आर ऑल होल नंबर्स, वो होल नंबर होने चाहिए। अब होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास ऐसा सेट जो 0 1 2 सो ऑनवर्ड हो, वो हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। तो हमारे पास अब यहाँ पे एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। अब इसमें जो एक्स है वो एज अ वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास 1 है, ठीक है। और ऑल द होल नंबर्स, अब जो एक्सपोनेंट है ना, ठीक है, जो भी हो एक्सपोनेंट, चाहे वो 2 है 3 है, उसको होल नंबर में से, मतलब होल नंबर के सेट में से होना चाहिए। जैसे हमारे पास होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 ऑनवर्ड, सारे हमारे पास होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1 जो है वो होल नंबर के सेट में से है, ठीक है। तो वेरिएबल का, जैसे वेरिएबल एक्स है, उसका एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर में से हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होती है वो पोलिनोमियल कहलाती है। जैसे हमारे पास x² + 3x + 11 है। अब इसमें x और ये भी x, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास एज आ वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो एज अ वेरिएबल है ये दोनों x, ठीक है। ये हमारे पास एज अ वेरिएबल है। अब एक्स को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास बेस होती है। मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, x², ठीक है। अब यहाँ पे जो x है ना ये बेस है, और ये जो स्क्वायर है ना पावर, ये हमारे पास होती है एक्सपोनेंट,
ठीक है। आगे क्या है +3x, इसकी ये वाले मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले रही हूँ +11। अब वो यहाँ पे 3 जो है ये हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट है, 11 भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स और अलजेब्राइक ऑपरेशन से मिलकर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है। अब यहाँ पे जो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो हमारे पास वेरिएबल है, जैसे हमारे पास वेरिएबल x है, ठीक है, उसका जो एक्सपोनेंट है जो 2 है हमारे पास, ठीक है, इसे होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। होल नंबर, अब 2 क्या है, होल नंबर के सेट में आता है, 0 1 2 3 ऑनवर्ड, ये 2 होल नंबर के सेट में से आता है। इस तरह इस x की पावर कितनी है 1, ठीक है। अब ये जो 1 है ये भी तो एक्सपोनेंट है ना, ये भी होल नंबर के सेट में से आता है, ठीक है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो होल नंबर से बिलोंग करे तो वो हमारे पास पोलिनोमियल होता है, ठीक है, पोलिनोमियल होता है। इसमें एक्स हमारे पास वेरिएबल है, जो 2 है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, और ये जो 2 है ये हमारे पास होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वेरिएबल के एक्सपोनेंट को हमेशा होल नंबर के सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। कहता है आइडेंटिफाई करो, शनाख्त करो कि दिए गए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कहता है बताओ कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो पोलिनोमियल हैं कि नहीं है। ये येस या नो में आंसर करना है हमने। अब ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल एक्स है, 3 1 5 एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे हैं और प्लस माइनस एज अ अलजेब्राइक ऑपरेशन है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बने, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अलजेब्राइक ऑपरेशंस, तो ऐसा एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। तो अब हमने इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बताना है कि ये पोलिनोमियल हैं कि नहीं है, ठीक है। और हमने पोलिनोमियल की ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है उसे होल नंबर के सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब हमने बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। अब ये देखें यहाँ पे पोलिनोमियल है, यहाँ पे एक्स जो है वो एज हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, और ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है कि ये 2 जो है हमारे पास बिलोंग कर रहा है होल नंबर के सेट से, ठीक है, 2 होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये जो 1/x है, अभी तो यहाँ x की पावर 1 है नीचे, लेकिन जब ये x ऊपर शिफ्ट होगा तो ये 1/x में है ना, बट्टे की फॉर्म में है, ठीक है। जब हम लोग इसे सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे x की फॉर्म में, तो 1/x जो है यहाँ x की पावर 1 है, ये देखें 1/x है, यहाँ x की पावर 1 है, लेकिन जब ये x ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। और हमें पता है कि -1 जो है वो होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। तो हमने तो यही देखना था ना कि ऐसा वेरिएबल जो जिसकी जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर के सेट से बिलोंग करे। अब जैसे ये 2 है, एक्स एक वेरिएबल है और जो 2 है वो होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, पॉजिटिव है ना। होल नंबर के सेट में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्या होता है होल नंबर का सेट हमारे पास, होल नंबर का सेट हमारे पास होता है 0 1 2 सो ऑन, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब 2 जो है वो तो होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो 2 है वो होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये जो 1/x है, जब ये ऊपर जाएगा, ये बटा इसका ख़त्म होगा तो ये x की पावर -1 बनेगा। अब -1 जो है वो होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, कि मतलब इस वेरिएबल x के जो एक्सपोनेंट -1 है, ठीक है, वो होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। सो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नो, ठीक है। अब जो हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हमारे पास ये वाला एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे दिया गया हमें, और हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। अब यहाँ पे जो हमारे पास x की पावर क्यूब है, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है x, इसकी पावर है हमारे पास 3, मतलब इसका एक्सपोनेंट है 3, पावर यहाँ पे एज अ एक्सपोनेंट वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है।
तो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट 3 है ये हमारे पास होल नंबर से बिलोंग करता है ना, 0 से ऑनवर्ड हैं सारे, 0 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब है ये होल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर से बिलोंग करता है। अब -4x² है, ये यहाँ x हमारे पास वेरिएबल है और इसका जो एक्सपोनेंट 2 है वो भी होल नंबर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हमारे पास है x²√x। अब जो x है इसकी यहाँ पे पावर है 1, ठीक है। ये भी होल नंबर्स के सेट से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट x है, ये जो स्क्वायर रूट x है, अगर हम लोग स्क्वायर रूट की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, इक्वल होता है 1/2 के। तो इसका मतलब है जब स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो x की पावर आएगी 1/2। अब ये जो 1/2 है ना, ठीक है, ये हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। होल नंबर के सेट में हमारे पास नंबर्स हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। और ये 1/2 जो है हमारे पास पॉइंट्स में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह 1/2 जो है वो हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। 1/2 हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। कि हमने स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट ख़त्म किया, स्क्वायर रूट की पावर लिखी 1/2, मतलब x का एक्सपोनेंट हो गया 1/2, और ये हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम लोग लिखेंगे नो, कि ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट 3। अब पार्ट 3 जो है वो हमारे पास है x² - 3x + √2। अब इसका हमारे पास आंसर येस में है या नो में, ये हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन पोलिनोमियल की ये पढ़ी है कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट बिलोंग करना चाहिए होल सेट से। अब यहाँ पे x है हमारे पास, x हमारे पास एज अ वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, 2 होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। -3x है, अब 3 एज अ कॉन्स्टेंट है, x जो है हमारे पास, x वेरिएबल है और इसका हमारे पास x का हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है 1, और 1 जो है वो भी होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। और यहाँ पे √2 आ गया, ठीक है। अब √2 यहाँ एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर के सेट से बिलोंग कर जाए तो वो पोलिनोमियल होता है, और अगर वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर से बिलोंग नहीं करते तो होल नंबर के सेट से, तो वो पोलिनोमियल नहीं होते। लेकिन हमने कांस्टेंट के बारे में नहीं पढ़ा। कांस्टेंट ये 2 यहाँ पे √2 हमारे पास एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, तो इसका पोलिनोमियल की डेफिनेशन से रिलेशन नहीं है √2 का। √2 एज अ कांस्टेंट है। स्केयर पोलिनोमियल की डेफिनेशन में सिर्फ वेरिएबल के एक्सपोनेंट को बिलोंग करना चाहिए होल नंबर में से, और यहाँ √2 जो है वो एज अ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। यहाँ √x था, ठीक है, x वेरिएबल था, तो x की पावर 1/2 थी, तो x का जो एक्सपोनेंट था 1/2 उससे वो बिलोंग नहीं कर रहा था होल नंबर के सेट में से। डैट्स वाई वी राइट हेयर नो, क्योंकि यहाँ पोलिनोमियल नहीं है ये वाला एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे √2 जो है एज अ कांस्टेंट है, 2 जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो डैट्स वाई हम लोग लिखेंगे कि ये पोलिनोमियल है। एक्स वेरिएबल है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो भी होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इस x का वेरिएबल एक्सपोनेंट 1 है, तो वो भी होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, और √2 एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है ये पोलिनोमियल है, राइट। सो नेक्स्ट वी राइट पार्ट 4। पार्ट 4 इज़ 3x डिवाइडेड बाय 2x - 1 + 8, ठीक है। तो इसका सलूशन हमारे पास क्या होगा, हम लोग देखते हैं येस या नो है, पोलिनोमियल है कि नहीं है ये। अब हम लोग देखेंगे कि 3x/2x - 1। अब देखें कि यहाँ x जो है x जो है हमारे पास वो एज अ पोलिनोमियल यूज़ हो रहा है, और x की जो पावर है वो क्या है 1, एक्सपोनेंट x पावर एज यूज्ड एज एक्सपोनेंट। तो x का एक्सपोनेंट है 1, तो 1 जो है वो होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। बटे में है 2x - 1। अब ये जो x है इसका भी एक्सपोनेंट क्या है 1, ठीक है, ये भी होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, लेकिन और 8 जो एज अ कांस्टेंट है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जैसे हमने ये जो पार्ट 1 था, जैसे हमने 1/x को
हमने चेंज किया था उसका बटा ख़त्म करके एक्स की पावर -1, तो -1 जो था वो होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमने लिखा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग ये वाला एक्सप्रेस 2x-1 जो है ये इसका बटा ख़त्म होकर ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो नेगेटिव वाले एक्सपोनेंट हैं वो हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करते। डैट्स वाई वी राइट हेयर नो, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जब 2x-1 ये पूरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऊपर शिफ्ट होगा बटा ख़त्म होके तो -1 हो जाएगा, तो x वेरिएबल के एक्सपोनेंट, तो डैट्स वाई ये हमारे पास जो है ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। सो होप सो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1, और डेफिनेशंस भी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। पोलिनोमियल की हमने पढ़ी है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की पढ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।